गीता के 5वें और 6ठे अध्याय में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 साल पहले था। आइए समझते हैं कि कैसे कर्म योग और ध्यान योग हमारे जीवन को बदल सकते हैं। 5वां अध्याय शुरू होता है अर्जुन के एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल से। वो कृष्ण से पूछता है कि आप कभी कहते हैं कि कर्म छोड़ दो, कभी कहते हैं कि कर्म करो। मैं कंफ्यूज्ड हूं, बताइए कि क्या करूं। ये सवाल आज भी हर इंसान के मन में आता है। हम सभी कभी ना कभी सोचते हैं कि क्या करना सही है, काम करना या फिर सब कुछ छोड़कर स्पिरिचुअल लाइफ जीना। कृष्ण का जवाब बिल्कुल क्लियर है। वे कहते हैं कि दोनों रास्ते अच्छे हैं, लेकिन कर्म योग ज्यादा प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि बिना कर्म के कोई भी इंसान एक पल भी नहीं रह सकता। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी सांसें, सब कुछ तो कर्म कर रहा है। तो फिर कर्म को छोड़ना कैसे पॉसिबल है? यहां कृष्ण एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, निष्काम कर्म का। इसका मतलब है कि आप कर्म करें लेकिन फल की इच्छा ना रखें। जैसे गार्डनर पेड़ लगाता है, पानी देता है, केयर करता है, लेकिन फल कब आएगा, कैसा होगा, ये नेचर पर छोड़ देता है। ठीक वैसे ही हमें अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। कृष्ण इसे समझाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करता है वो कभी बंधन में नहीं फंसता। यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइस, लेकिन यहां सैक्रिफाइस का अर्थ है अपने ईगो को, अपने अहंकार को छोड़ना। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं, रियल डूअर तो परमात्मा है, तब आपका कर्म प्योर हो जाता है। 5वें अध्याय में कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी को समान भाव से देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चांडाल हो, गाय हो या कुत्ता हो, वही सच्चा ज्ञानी है। ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आज के टाइम में कितना रेलेवेंट है। आज भी हम लोगों को कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर जज करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब माया है। रियलिटी ये है कि सब में वही एक आत्मा है। अध्याय के अंत में कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से जीता है वो जीवित रहते हुए ही मोक्ष पा लेता है। उसे मरने का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है, जीवन मुक्ति। आप इसी जन्म में, इसी शरीर में एनलाइटनमेंट पा सकते हैं। अब आते हैं 6ठे अध्याय पर, जो ध्यान योग के बारे में है। यहां कृष्ण मेडिटेशन के साइंस को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो कंट्रोल नहीं कर पाता उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात कितनी ट्रू है। आज के डिजिटल एज में हमारा मन कितना रेस्टलेस है। हर वक्त नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, न्यूज, कुछ ना कुछ हमारे मन को डिस्टर्ब कर रहा है। कृष्ण 5000 साल पहले ही बता गए थे कि मन को शांत करना कितना जरूरी है। कृष्ण मेडिटेशन की प्रॉपर टेक्निक्स भी बताते हैं। वे कहते हैं कि एक क्लीन, क्वाइट जगह चूज करो, ना तो बहुत ऊंची जगह बैठो ना बहुत नीचे। अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखो, आईज को जेंटली क्लोज करो और अपने मन को एक ही पॉइंट पर फोकस करो। ये टेक्निक आज भी सभी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में यूज होती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कृष्ण कहते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ बैठकर करने वाली चीज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जो व्यक्ति बैलेंस्ड ईटिंग करता है, बैलेंस्ड स्लीपिंग करता है, बैलेंस्ड वर्किंग करता है, वही ट्रू मेडिटेशन कर सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते, बहुत ज्यादा सोते हैं या बिल्कुल नहीं सोते, तो मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। 6ठे अध्याय में अर्जुन एक बहुत ही ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है, इसे कंट्रोल करना तो हवा को रोकने जैसा है, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। अर्जुन का ये सवाल हम सभी का सवाल है। जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, मन यहां वहां भागता रहता है। कृष्ण का जवाब बहुत ही प्रैक्टिकल और एनकरेजिंग है। वो कहते हैं कि हाँ, मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अभ्यास और वैराग्य से ये पॉसिबल है। अभ्यास का मतलब है रेगुलर प्रैक्टिस और वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट। आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी और साथ ही वर्ल्डली थिंग से अटैचमेंट कम करना होगा। कृष्ण एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनालॉजी देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक दीपक हवा रहित जगह पर स्टेडी रहता है, वैसे ही योगी का मन होना चाहिए। ये इमेज कितनी क्लियर है। जब हवा नहीं होती तो दीपक की फ्लेम बिल्कुल स्टिल रहती है। ठीक वैसे ही जब डिजायर्स की हवा नहीं होती तो मन शांत हो जाता है। 6ठे अध्याय के अंत में कृष्ण एक बहुत ही कंपैशनेट मैसेज देते हैं। अर्जुन पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति योगा स्टार्ट करता है लेकिन बीच में फेल हो जाता है तो क्या होता है? क्या उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है? कृष्ण कहते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ पर कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं होता। जो व्यक्ति इस जन्म में योगा कंप्लीट नहीं कर पाता वो अगले जन्म में वहीं से शुरू करता है जहां छोड़ा था। ये कॉन्सेप्ट कितनी रीअश्योरिंग है।
इसका मतलब है कि आपकी हर छोटी से छोटी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी वैल्यूएबल है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पहले अच्छी फैमिली में जन्म लेता है, अच्छी एजुकेशन पाता है और फिर नेचुरली स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों कुछ लोग बचपन से ही स्पिरिचुअल होते हैं, क्यों कुछ लोगों को मेडिटेशन आसानी से आ जाती है। अध्याय का कंक्लूजन बहुत ही पावरफुल है। कृष्ण कहते हैं कि योगी सबसे श्रेष्ठ है, तपस्वी से भी श्रेष्ठ, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ, कर्मी से भी श्रेष्ठ, और सबसे श्रेष्ठ योगी वो हैं जो पूरी श्रद्धा के साथ कृष्ण में मन लगाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृष्ण योगी को सबसे श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि योगी में सभी क्वालिटीज होती हैं। वो तपस्वी की तरह डिसिप्लिन्ड है, ज्ञानी की तरह वाइज है और कर्मी की तरह एक्टिव भी है, लेकिन साथ ही वो भक्त भी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। इन 2 अध्यायों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? पहली बात, अपने डेली कर्मों को योगा बनाइए। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हों, घर का काम कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, उसे पूरी अवेयरनेस के साथ करिए। रिजल्ट की चिंता न करिए, प्रोसेस पर फोकस करिए। दूसरी बात, डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करिए। शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट से शुरू करिए, ग्रेजुअली टाइम बढ़ाइए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी देर करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप रेगुलरली करते हैं। तीसरी बात, अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस्ड बनाइए। ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग, सब कुछ में मॉडरेशन रखिए, एक्सट्रीम्स से बचिए। चौथी बात, सभी को इक्वल रेस्पेक्ट दीजिए। कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना करिए, सब में वही डिवाइन स्पार्क है। पांचवी बात, अगर कभी लगे कि आप फेल हो रहे हैं तो डिस्करेज ना होइए। स्पिरिचुअल पाथ पर कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं होता, हर छोटा स्टेप भी वैल्यूएबल है। गीता के ये 2 अध्याय हमें सिखाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कोई एस्केपिज्म नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ को बेटर बनाने का तरीका है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे कर सकते हैं और साथ ही स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर सकते हैं। बस अप्रोच चेंज करना है। कृष्ण का मैसेज क्लियर है, जीवन एक योगा है, एक प्रैक्टिस है। हर मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, इवॉल्व करने की। चाहे आप किचन में खाना बना रहे हों या बोर्ड रूम में प्रेजेंटेशन दे रहे हों, हर एक्टिविटी को कॉन्शियस बनाया जा सकता है, हर मोमेंट को सेक्रेड बनाया जा सकता है। यही है गीता की असली टीचिंग, ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना, मटीरियल वर्ल्ड में रहकर स्पिरिचुअल हाइट्स पाना। ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है